हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे से चैनल गामा एकेडमी पर, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी इंट्रोडक्टरी चीज़ें देखी थी। वहां पर डायमेंशन का हमने इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 2, और इस लेक्चर नंबर 2 में हम बहुत ही एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू द डायमेंशन, है ना। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से, तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके आईआईटी जेईई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और आज जिनको हम करने भी वाले हैं। बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन हम करेंगे। अगर वहीं बात करूं मैं नीट या एम्स की, तो एम्स में भी क्वेश्चन आए हैं, आपके नीट में भी आए हैं, और एडवांस में लेकिन इसका अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। 2005 से के पहले तक के क्वेश्चंस देखे, या 2005 के, तो इसमें नहीं था। उसमें आपके एडवांस में जो क्वेश्चंस है वो जनरली मैच द कॉलम्स के हिसाब से हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट ही डायमेंशन पूछी गई है किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी से। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज हम सारे कवर करने वाले हैं यहाँ पर। मतलब ये सेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव के अगर पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही आईएमपी होने वाला है। तो आप बने रहें, लास्ट तक इस पूरे लेक्चर को देखें, और बहुत ही आनंद और मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। लेक्चर जो है, अच्छा, मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 2-3 की पॉइंट्स बताने वाला हूं, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताने वाला हूं, जिसको समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपसे ये कहता है कि सेम फिजिकल quantities can be added or subtracted। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज सेम है, मतलब अगर बराबर है, तो उन्हें हम ऐड और निकाल सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास है 4 सेकेंड, क्या है 4 सेकेंड, मतलब यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको टाइम दिख रही है। अब इस 4 सेकेंड में अगर आप जोड़ना चाहोगे तो सेम आप क्या करोगे, सेकेंड ही जोड़ पाओगे या सेकेंड ही घटा पाओगे। अगर हम बात करें तो 4 सेकेंड में से या तो आप सेकेंड जोड़ पाओगे या सेकेंड आप घटा पाओगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूं एम्पियर, मतलब करंट की बात कर रहा हूं, और करंट में फिर आप सेकेंड जोड़ने जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि मेरे पास कोई 2 क्वांटिटी है, एक एक्स है और एक वाई है, और चूंकि ये दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, सेम क्वांटिटी है। अगर सेम क्वांटिटी है तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो अगर ये सेम क्वांटिटी है और अगर हम इन्हें जोड़ पा रहे हैं, तो इस बात का ये भी मतलब है कि इन दोनों की जो मतलब जो डायमेंशन होगी, मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स और डायमेंशन ऑफ वाई, ये भी आपके पास कैसा होगा, बराबर होगा या सेम होगा। इस बात को ध्यान रखना है। एक सिंपल बात आपको याद रखनी है कि किन्हीं भी 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम जोड़ भी सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी आप कुछ भी हो सकती है। मिनिमम अगर हम 2 की बात करें तो 2 को जोड़ भी सकते हैं और 2 को घटा भी सकते हैं। ऐसे अगर मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम अगर 2 अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एम्पियर की, काय की बात कर रहा हूं, मतलब करंट की बात कर रहा हूं, एम्पियर की अगर अपन बात कर रहे हैं, यूनिट है जो आपके पास, एम्पियर और अगर सेकंड की बात करें, तो इन दोनों को हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और साथ में इन दोनों का डिवाइड भी कर सकते हैं। और इन दोनों के मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद आपके पास एक अलग ही क्वांटिटी देखने को नजर आएगी। तो चाहे आप सेम क्वांटिटी की बात करो, चाहे आप डिफरेंट क्वांटिटी, मतलब यहां पर आपके पास अलग अलग 2 अगर डिफरेंट क्वांटिटीज है, तो हम उन्हें डिवाइड भी कर पाएंगे और मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। ये 2 कॉन्सेप्ट जो है वो आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं, जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखेंगे। कई सारे जो आपके जेईई के क्वेश्चन है उसमें ये लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है यहाँ पर, अगर उसकी हम बात करें तो वो क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 सेम क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, 2 सेम क्वांटिटीज, तो उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और उनकी जो डायमेंशन होगी वो कैसी होगी, आपके पास सेम होगी, है ना। जो जोड़ और घटा पा रहे हैं। वही अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आई।
थर्ड जो कॉन्सेप्ट की बात करें या कीवर्ड्स की बात करें, तो थर्ड आपसे ये कहता है कि जो भी आपके पास ऑल मैथमेटिकली जो फंक्शंस होते हैं एंड देयर इनपुट्स, थर्ड अगर मैं लिखना चाहूं तो थर्ड आपके पास है कि ऑल दी मैथमेटिकल फंक्शंस एंड their inputs considered as dimensionless। कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो साइन इनवर्स आपको दिखा रहा है ये क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है, और ये एक्स जो क्या है? आपका इनपुट है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें, या सेकेंड नंबर पर हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, या थर्ड नंबर पर किसी भी मैं लॉगरिथम फंक्शन की बात करूं लॉग ए एक्स, है ना, और भाई अगर फोर्थ नंबर पर किसी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें साइन एक्स की, तो ये सभी के सभी जो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके जो इनपुट्स जैसे एक्स एक्स ए एक्स, ये जो इनपुट्स हैं ये सभी के सभी आपके पास डायमेंशन लेस कंसिडर किए जाते हैं। कैसे होते हैं ये? डायमेंशन लेस। ये बात आपको याद रखनी है ना। डायमेंशन लेस को आप चाहो तो ये भी कह सकते हो M0 L0 T0। समझ रहे ना बात को? M0 L0 T0 मतलब जहां पर ना तो आपके पास मास की कोई एग्जिस्टेंस है और ना ही आपके पास लेंथ की है और ना ही आपके पास टाइम की एग्जिस्टेंस है। तो ये होती है आपके पास डायमेंशन लेस। वैसे हमने पहले लेक्चर में ये चीजें देखी थी। अच्छा, जो दूसरे डायरेक्ट ही सेकंड लेक्चर पर आए हैं वो एक बार पहला लेक्चर जरूर देखें, वहां पर आपको डायमेंशन के इंट्रोडक्शन में पता लगेगा कि किस तरीके से हमने डायमेंशंस को फॉर्म किया था और कैसे निकाला जाता है ना। क्योंकि एक बात बता दूं, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है ना वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके बनने ही होते हैं, हमेशा बनते हैं, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे आपके मेंस या एडवांस की हम बात करें। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आईएमपी है। अब हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो, जब भी अगर आप बात करो होमोजेनिटी, मतलब इसमें होमोजेनियस की एक थोड़ी सी आपके पास फील हो रहा है। होमो का मतलब होता है हर जगह सेम या किसी भी चीज का बराबर या सेम होना। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे कहता है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ both side of an equation is are same। कहने का सिंपल सा मेरा मतलब ये है कि अगर इस चीज को मैं आपसे ये कहना चाहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल्स टू जेड, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है आपका, सपोज हमने मान लिया ये फर्स्ट टर्म है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अलग से एक इंडिविजुअली आपका एक टर्म है, सेकंड टर्म हमने इसे कह दिया, और ये आपके पास क्या है? एक थर्ड टर्म। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देयर आर 3 टर्म्स आर इंक्लूडेड इन दैट इक्वेशन, है ना। और साथ ही साथ अगर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड और LHS और RHS में अगर डिवाइड करोगे तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा LHS और ये हमारा पार्ट हो जाएगा आपका RHS। ठीक है, इसे अगर आप ऐसे भी बांटना चाहो तो ऐसे भी बांट पाओ, मतलब LHS में 2 टर्म्स इंक्लूड है और RHS में आपके पास एक सिंपल सी टर्म है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि अगर इस इक्वेशंस की अगर बात करें तो इस इक्वेशंस में हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी, मतलब एक्स वाई की डायमेंशन को हमेशा हम क्या करते थे? ब्रैकेट से शो करते थे। अगर एक्स वाई की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां लिख लो आप चाहो तो, dimension of xy is same as dimension of pq equal to dimension of z। ये बात समझ आया?
मतलब इस इक्वेशंस में जितनी भी टर्म्स आपके पास अवेलेबल है उसमें हर टर्म्स की जो डायमेंशन होगी वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग इंडिविजुअली टर्म्स के बराबर होगी। ये बात समझ आई। अब इसी बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तब तक आप इसे कॉपी करें। ओके, ठीक है किया। तो हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, क्वेश्चन आपसे ये दिया गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन of A B where, एक ये शायद ऊपर ना दिख रहा हो इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B इन F बराबर A अपॉन X। ये शायद ऊपर अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूं B इन BT। एक इक्वेशन आपके पास है F बराबर A अपॉन X प्लस BT वेयर F is a force, okay, X is पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको कहना है, x इज पोजीशन एंड t इज टाइम। ठीक है, और आपको यहां से निकाल के देना है कि भाई a और b की डायमेंशन क्या हो सकती हैं। और a और b क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। तो निकालें, करें इस क्वेश्चन को। आप भी एक बार इसे ट्राई करें, पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने से खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं अपन। अगर मैं बात करूं तो आपके पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से है, a अपॉन एक्स प्लस बी बी, ठीक है, जहां पर f आपका फोर्स है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, t आपका टाइम है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत है फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पता होना चाहिए, और टाइम t की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन, और न्यूटन की जो डायमेंशन हमने देखी थी वो थी आपके पास mlt-2। ये सबको याद होगी हमने, क्योंकि पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से इस चीज को मैंने बताया था, और अगर नहीं है तो आप कहीं से भी अरेंज करके इसे याद करें। x की बात करें तो x आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यूनिट होगी मीटर, और मीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल L। ठीक है, वही टाइम की बात करें तो टाइम के लिए आप यूज करते हो सेकेंड, और हमने इसके लिए डायमेंशन यूज की थी कैपिटल T। तो ये तीनों के तीनों आपके पास डायमेंशन दी हुई है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर हम देखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर हम देखें POH, मैं POH लिख रहा हूँ, POH आप समझ जाना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशन ऑफ फोर्स जो है ये बराबर होगा आपके डायमेंशन ऑफ A अपॉन एक्स, बराबर होगा आपके डायमेंशन ऑफ B। यही होगा, मतलब यहां से हमें A और B निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ F बराबर होगा आपका डायमेंशन ऑफ AX, यही होने वाला है। ये क्या है आपका A है भाई, ये A है। ठीक है, F की आपको डायमेंशन पता है, F की डायमेंशन है आपका mlt-2। ओके, हमें निकालनी A की। X की भी आपको पता है, X की डायमेंशन है L। इस L का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा डायमेंशन ऑफ A जो है वो होगा आपका mlt-2 इंटू L। यहाँ से A की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी ml²t-2। दैट इज द फर्स्ट आंसर, है ना। ये हमारा पहला आंसर होता है। शायद ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं BT की। अगर मैं BT की बात करता हूं तो देखो BT में कैसे आपके पास नजर आएगा।
बीटी की अगर मैं बात करूं तो बीटी देखो, बीटी यहां से अगर हम बी की निकालें तो बी को देखो कैसे निकालते हैं। हमने क्या देखा है कि जो एफ की है वही हमारी काय की होगी, बीटी की होगी। मतलब डायमेंशन ऑफ एफ जो है ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बीटी के, यही होने वाला है। हमें निकालना है कांस्टेंट बी के, तो आप एफ की डायमेंशन जानते हो, एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और यहां से अगर हमें निकालना है बी का और साथ में टी साथ में है तो टी की क्या हो जाएगी, टी। ये टी इस तरफ आएगा ट्रांसपोज होके तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, ये आएगा आपके पास बी। यहां से टी ऊपर जाएगा तो मतलब अगर हम देखें तो बी की जो आपके पास डायमेंशन बनने वाली है वो हो जाएगी एम एल टी, ऊपर गया तो हो जाएगा -3। तो यहां से आप देखो तो आपके पास ए की भी डायमेंशन है और बी की भी डायमेंशन है, तो इस तरीके से हम दोनों कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशन निकाल पाए। तो आप इस क्वेश्चन को करें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर करते हैं जो कि हमारे जेई मेंस 2021 में आया था, 24 फेब को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, है ना। पहले इसे कॉपी करें फिर उसके बाद हम उसे करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और एक बार खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, है ना। एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको गामा एकेडमी पर जितने भी फिजिक्स के लेक्चर मिलेंगे, चाहे वो आप 11th की बात करें चाहे वो आप 12th की बात करें, तो आपको सारे लेक्चर्स में पूरे पीवाईक्यूज के फॉर्म में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बकवास कंटेंट आपको दिया जाए और आपका केवल समय ही बर्बाद करे। तो ये बात हम आपको पहले ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि सिर्फ केवल और केवल हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो चूंकि कैसे हैं आपके आईएमपी हैं और कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि मैं जितनी भी चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे आपके नीट की बात करें हम एम्स की बात करें, इनके पीवाईक्यूज की हम पहले से ही एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो 1981 का हो, कभी का भी सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आप अगर सारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक कोई भी एग्जाम यार। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशली मैं मेंस की या एडवांस की बात करूं या फिर हम बात करें आपके पास नीट की या एम्स की, तो देखो नीट का जो पेपर है वो आपके जेई मेंस के लगभग ही लगभग होता है, आपको उतना ज्यादा टफ नहीं होता। अगर सबसे ज्यादा पहाड़ वाला काम है तो वो आपका होता है जेई एडवांस का। अगर जेई एडवांस की अपन बात करें तो इसमें अगर आप करें तो अगर आप पीवाईक्यूज लगा लें और साथ ही साथ एचसी वर्मा लगा लें फुल तरीके से और कुछ एनसीईआरटी देख लें, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको निकलते तो नहीं, वहां से उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आपने एचसी वर्मा और पीवाईक्यूज अगर आपने लगा लिया और थोड़े बहुत यहाँ वहां से आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप रैंक लगा के देखेंगे, आपको रैंक मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा स्कोर आपके पेपर में। तो आप बने रहें लगातार, है ना। आप सिर्फ एक बिलीव बना के रखें कि हाँ भाई सामने वाला जो हमें दे रहा है वो बेहतर दे रहा है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये सारा कंटेंट हम देंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, कुछ भी फालतू नहीं मिलने वाला आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास जेई मेन में आया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और ये अभी हाल ही 2021 में आया, 24 फरवरी का ये क्वेश्चन है मॉर्निंग स्लॉट का। इसमें आपके पास दिया है कि एक गैस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो गैस मॉलिक्यूल के कारण आपके पास जो वर्क डन है, ये वर्क डन कुछ इस तरीके से दिया है, वर्क डन अल्फा बीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। ओके, इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, जहां पर अगर हम देखें तो आपके पास हमें निकाल के देना है बीटा, काहे के निकाल के देना है,
अगर हम बात करें तो आपको निकाल के देना है डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगी, है ना। मतलब एक बात समझ आ रही है कि अल्फा और बीटा जो है वो कैसे हैं आपके पास, कॉन्स्टेंट्स हैं। जिसमें अगर हम बात करें एक्स, तो एक्स आपका है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। के की बात करें तो के आपके पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। और टी की अगर अपन बात करें तो टी आपके पास है टेम्परेचर, क्या है आपके पास, टी है टेम्परेचर, ओके। और डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू है आपके पास वर्क डन बाय मॉलिक्यूल्स। एक बार खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा एक काम करो, पहले अपन इसको ड्राइव करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास होता है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। केल्विन मतलब टेम्परेचर। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखने जाए तो डायमेंशन आप लिख पाओगे किलोग्राम मतलब एम, मीटर मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी माइनस स्क्वायर, के मतलब हो जाएगा केल्विन का माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो होता है आपका बोल्ट्जमैन। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का होता है जूल, हमने इसकी यूनिट देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होती है आपका फोर्स, आप इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की है आपके पास एम एल टी माइनस टू, आपके पास डिस्टेंस और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरीके से वर्क डन की आपके पास हो जाएगी क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वही अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर के लिए आप के इस्तेमाल करते हो या थीटा भी इस्तेमाल करते हो। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की आपके पास जो डायमेंशन है वो इस तरीके से ये हो जाएगी। तो देखो अब इसको ध्यान से देखो, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इसमें ये वाली जो पूरी टर्म है, अगर इस पूरी टर्म को देखो तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। और हमने ये कहा था कि जो आपके पास e माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी जो है ये आपके पास कैसी है, डायमेंशनलेस होती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, डायमेंशनलेस होती है। अगर ये पूरी टर्म एक्सपोनेंशियल की टर्म डायमेंशनलेस है तो ये वाली टर्म भी आपके पास, ये जो इनपुट है आपके पास ये भी तो कैसा होता है आपका, डायमेंशनलेस। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी ये भी कैसा होगा आपका, डायमेंशनलेस होगा। अरे होगा होगा। इस बात का क्या मतलब है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी बराबर होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो के, यही होने वाला है। हमें निकालना है अल्फा, तो निकाल लेते हैं हम। अल्फा कैसे निकाल पाएंगे, देखो अल्फा यहां से निकल के आएगा आपके पास, अगर हम यहाँ पर इस तरफ देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये हो जाएगा आपका अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ से डायमेंशन निकालनी तो आपके पास कहोगे कि डायमेंशन ऑफ अल्फा जो है वो निकल के आएगा डायमेंशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डायमेंशन ऑफ के टी, यही होने वाला है। तो देखो इसे कैसे निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स मतलब एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। नीचे के की बात करें तो के लिए आपने लिखा है पहले से एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स, यही लिखा है आपने, अरे हाँ यही लिखा है। इनटू टी की बात करें तो टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो ये इससे कैंसिल हो गया। वही अगर मैं बात करूं तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, मतलब यहाँ पर अल्फा की जो डायमेंशन बनने वाली है वो क्या, ये एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम इनवर्स, और ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। मतलब आप यहाँ पर अल्फा और लिख लें, ये अल्फा आपके पास है, तो अल्फा की जो डायमेंशन बनी है वो क्या बन गई है आपके पास, एम इनवर्स टी स्क्वायर, है ना। क्योंकि हमें निकालना अभी बीटा है, हमें निकालना क्या है, बीटा है, तो इस अल्फा की हमें यहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखो यहां से कैसे निकलेगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, यहाँ पर मैं इसे यहां मिटा रहा हूं। देखो
अगर बीटा निकालना है तो बीटा के लिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क डन ये बराबर होगा अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा और डायमेंशन ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये तो डायमेंशन लेस है तो इसको लिखने का कोई महत्व ही नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन की डायमेंशन हमें यहाँ दी हुई है, क्या है आपके पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वही अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो अल्फा की हमने निकाली है एम माइनस वन और टी की पावर स्क्वायर, है ना। यहां से आपके पास ये है, इनटू में आपके पास है डायमेंशन ऑफ बीटा का स्क्वायर। इसे हम चाहें तो यहाँ लेके आ सकते हैं, मतलब क्या होगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम माइनस वन और ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। यहां से हम देखें तो बीटा का स्क्वायर आएगा। देखो ये आपका एम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर। इसकी बात करते हैं हम तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस फोर। यहां से आपके पास मिला बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है बीटा, तो हम क्या करें, इसका रूट लगा दें। यहां से रूट जब निकालोगे, यहां से रूट आप लगाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। यहां से रूट लगाने के बाद आपके पास होगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर, टी की पावर माइनस फोर। मतलब बीटा की जो डायमेंशन हमें मिलने वाली है वो क्या, एम आएगी। यहां से एम निकला, एल निकला, यहां से निकलेगा टी की पावर माइनस टू। तो दिस इज द फाइनल आंसर। द डायमेंशन ऑफ बीटा इज एम एल टी की पावर माइनस टू। तो आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन देख लें कौन सा है सही है, फिर आप उसे करें। तो कॉपी करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके आगे चलते हैं भाई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपके जेईई मेन 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन को एक बार आप खुद से देखें, ट्राई करें, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन का आंसर देखें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो है आपका जेईई मेन 2014 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दिया है एक्सप्रेशन P बराबर अल्फा डिवाइडेड बीटा e की पावर माइनस के जेड, सॉरी ये, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास दिया है P बराबर अल्फा बाई बीटा e की पावर माइनस, ये क्या है आपका अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, क्या है आपका के थीटा। अगर हम बात करें तो देखो अल्फा और बीटा क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स, क्या है कांस्टेंट है। वही अगर हम बात करें P की तो P आपका है प्रेशर, क्या है भाई प्रेशर। अगर हम Z की बात करें तो Z है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। K की बात करें तो K अब भी आपका क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्या है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्या दिया हुआ है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसको निकालने के लिए अल्फा बीटा अगर हम बात करें तो इसमें हमें निकाल के देना है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। इसमें भी हमें बीटा की डायमेंशन निकाल के देना है, क्या निकाल के देना भाई बीटा की डायमेंशन क्या होगी, तो निकाल पाएंगे बिल्कुल। कोशिश करो, इसे एक बार खुद से कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको इन सारी जो आपको दी हुई है इनकी डायमेंशन आप पता कर ले। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एम एल टी माइनस टू और ये हो जाएगा आपके पास क्या एल का माइनस टू। तो यहां से आपके पास निकल के आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये निकल के आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू आएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास होता है एल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी हमने देखा था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो एम था, एल स्क्वायर था, टी माइनस टू था और हम चूंकि टेम्परेचर यहाँ पर मान लेते हैं थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा वो दिया हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमने यहाँ पर मान लिया थीटा की, अगर अपन बात करें तो ये भी हमने मान लिया क्या थीटा। ओके, तो इस तरीके से। तो यहाँ अगर हमें निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे।
बहुत आसान है ये भी। पहले वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब है डायमेंशन लेस है। कैसा है भाई? डायमेंशन लेस है। अगर डायमेंशन लेस है तो मतलब आपका अल्फा जेड जो है और के थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये भी कैसा होगा आपका? डायमेंशन लेस होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। यहां से हमें निकालना क्या है? अल्फा निकालना है। तो अल्फा की डायमेंशन आपके पास बनेगी के थीटा डायमेंशन ऑफ जेड, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे। के की अगर बात करें तो के के लिए आपके पास है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा का इनवर्स, ठीक है। साथ अगर मैं बात करूं थीटा, तो थीटा के लिए थीटा हमने देखा था, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका। जेड की बात करें तो जेड के लिए आपके पास है एल, एक एल से एल आपके पास गया, मतलब डायमेंशन ऑफ एल, मतलब अगर अल्फा की बात करें तो आपके पास मिलेगा एम, यहां बचा एल और यहां बचा आपके पास टी माइनस 2। ओके, ये आ गया आपके पास अल्फा। एल से एल कट गया, थीटा से थीटा कट गया यहाँ पर, तो आपके पास बचा है एम, यहाँ एक एल बचा और साथ में बचा टी माइनस 2। मतलब अल्फा को अगर आप यहाँ लिखें तो कैसे लिखोगे आप? ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 2। ओके, अभी चूंकि हमें निकालना बीटा है तो हमें इस अल्फा का यूज करना पड़ेगा। मैं इसे इतना मिटा रहा हूं, आप लिख लें इसे, है ना, ठीक है। ओके, अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर अब बराबर होगा डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा, यही होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ प्रेशर आप ऊपर देखें तो लिखा है आपका एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही लिखा है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इसे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं तो अल्फा का भी हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, यही लिखा है आपका एम एल टी माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन बीटा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से t माइनस 2 कैंसिल, एम एम कैंसिल, आपके पास ये जो l है आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। कहीं गलत तो नहीं हो रहा भाई? ओके, तो ये आपके पास ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l माइनस 2, ठीक है, l माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। इसे आप जस्ट पलट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा का आ जाएगा एल स्क्वायर, क्या जाएगा? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बीटा जो है, डायमेंशन ऑफ बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? एल स्क्वायर। आप चाहो तो एल स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हो भाई, आपके ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा होगा m0, क्योंकि m है नहीं है, एल स्क्वायर t0, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, या जो भी नंबर था, नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप इसे कॉपी करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो भी आपके जेई मेन 2021 में आया था। इससे पहले जो आपने किया था वो आपका 26 जैन को आया था, ये शायद आपका 24 जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में आया है ना। तो 2021 के कम से कम शायद 3 या 4 क्वेश्चन होंगे आज के लेक्चर में, तो आप जरूर देखें इसे। इसमें आपके पास अगर देखो तो आपके पास वही एक ही गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वर्गीकरण किया हुआ है, और एक एक्सप्रेशन आपको दी है जहां पर अल्फा और बीटा जो है वो कैसे हैं आपके पास? कांस्टेंट है, और अल्फा बीटा कांस्टेंट्स होने के साथ साथ आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ अल्फा। इस बार क्या करना है आपको? डायमेंशन ऑफ अल्फा आपको बताना है क्या हो सकता है, जहां पर अगर देखें तो W जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। ओके, वही अगर मैं बात करता हूं आपके K की बात करें तो K आपका वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब एक बात समझ आ रही है इन सारे क्वेश्चंस को देख के कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आपको डायमेंशन याद करना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें डायरेक्टली भी आपसे पूछा गया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस में भी इस चीज को अप्लाई किया जा रहा है ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अपन बात करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आप डायमेंशन जरूर याद कर लें। वही अगर मैं बात करूं T, तो T आपका टेम्परेचर है, ठीक है आपका टेम्परेचर है, और X जो है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनके अगर मैं देखूं तो इनके पास अगर आपके पास क्या है तो यहाँ पर आपके पास बनेगी वर्क डन की, हमने अभी देखा था MLT-2 किसकी हो जाती है? फोर्स की।
अगर इसमें डी मतलब एल का और कर दे तो ये हो जाता है आपके पास जूल। जूल जैसे अपन कहते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अभी मैंने आपको बताई थी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू और के इनवर्स, यही था हमारे पास केल्विन का इनवर्स। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिए ले लेते हैं हम के। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका एल। तो ये सभी आपकी डायमेंशंस हैं, हमें अल्फा की निकाल के देना है। तो देखो निकालते हैं कैसे। पहले हम क्या करेंगे, यहां से बीटा निकाल लेते हैं, फिर देन इसमें पुट करेंगे, आपके पास मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो अभी आपने कहा था कि सर जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो इनपुट्स होते हैं, या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, ये सभी कैसे हैं आपके डायमेंशन लेस होते हैं। डीएल में लिख दे रहा हूं डायमेंशन लेस। तो इसका जो आपके पास इनपुट है वी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, ये भी कैसा होगा आपका डायमेंशन लेस होगा। कैसा होगा भाई, डायमेंशन लेस होगा। अगर डायमेंशन लेस है तो हम इसे ऐसा भी तो लिख पाएंगे m0 l0 t0। ठीक है, यहां तक लिखा। हमें निकालना है बीटा, यहां से तो बीटा की डायमेंशन निकाल लो भाई। बीटा की जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से होगी आपके पास, डायमेंशन ऑफ के टी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम बीटा निकालें तो देखो बीटा कैसे निकाल पाओगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स मल्टीप्लाई, टी की बात करें तो टी के लिए आपके पास होता है के। वहीं अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास एल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, एल होता है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। यहां से आप के से के गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा जो है वो आपके पास आ गया कितना, एम टी की पावर माइनस टू, यही आ गया। इसे आप साइड में लिखें, आगे यूज कर लें। तो डायमेंशन ऑफ वी की बात करूं, बीटा की बात करूं तो ये हो गया आपके पास एम टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू। अब हम यहां से इसे यूज करके क्या निकालेंगे भाई, अल्फा निकाल लेते हैं। इसे यूज करके हम निकालते हैं अल्फा। तो देखो अल्फा कैसे निकालेंगे। अल्फा के लिए आप क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ वर्क डन जो है वो बराबर होगा आपके पास डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर। ये तो पूरा टर्म आपके पास कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बचता। अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपके पास वर्क डन का क्या होता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही होता है। अल्फा हमें पता नहीं है, अल्फा हमें निकालना है, तो अभी जैसा का तैसा रखें इसे। बीटा की पता है, बीटा का अगर हम देखें तो बीटा का है हमारे पास एम टी माइनस टू। ठीक है, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब एम कट जाएगा, टी माइनस टू से टी माइनस टू कट जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर। अल्फा जो आपके पास आएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर आपको मिल गया एल स्क्वायर, मतलब अल्फा आपको मिलेगा एल। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास एल लेंथ। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो भाई, एम जीरो एल टी जीरो, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। डायमेंशन ऑफ अल्फा हो जाएगा एम जीरो एल टी जीरो। ठीक है, तो ये था आपका जेईई मेन 2021 का किया हुआ सवाल। इसे आप देखें और करें। ओके, आगे चले भाई। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन के सिलसिलों में। बोर तो नहीं हो रहा भाई, मजा आ रहा है। देखो क्वेश्चन बनते तो मजा आता है, आप बैठे रहे बड़े पेशेंस के साथ करें, सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। और आपको पता लग रहा होगा कि यार जेईई मेंस में, जेईई नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हलवा क्वेश्चंस आप करते जा रहे होगे, है ना। तो यहीं से ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप अपने आप को बूस्ट करते हो, है ना। एक पोटेंशियल आपके पास बढ़ती दिखाई देती है। तो आप लगातार प्रैक्टिस करें। मैं 100% कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम आपसे ज्यादा बड़े थोड़ा हो सकता है यार, आपसे बड़ा थोड़ा होगा। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक। तो ये है, आप मेहनत करते जाएं, हमेशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 में 26 फेब को इवनिंग शिफ्ट में आया था। कब आया था भाई, ये इवनिंग शिफ्ट में आपके पास आया था, इवनिंग स्लॉट में ये क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2021। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सी अपॉन वी बराबर लेमडा, जहां पर सी की अगर मैं बात करूं तो सी आपको दिया हुआ है कैपेसिटी, ओके, और वी की अगर मैं बात करूं तो वी आपको दिखाता है वोल्टेज।
क्या दिखाता है, वोल्टेज, और आपको निकाल के देना है डायमेंशन ऑफ लेमडा। डायमेंशन ऑफ लेमडा क्या हो सकता है, तो डायमेंशन ऑफ लेमडा निकाल पाएंगे। एक बार खुद से इसे पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख कर सकते हैं, है ना। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा एक आसान सा तरीका है, लेकिन सबसे पहले इस लेमडा की डायमेंशन निकालने के लिए हमें जरूरत है कि इसे सिंप्लीफाई करें। आपको दिया हुआ है लेमडा बराबर सी अपॉन वी, ये दिया हुआ है, लेकिन आप जानते हो कि जो कैपेसिटी सी है, अगर इस सी की बात करें तो ये आपके पास होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, यही होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। अगर इस सी की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो लेमडा बराबर आपके पास हो जाएगा क्यू अपॉन वी स्क्वायर, यही हो पाएगा। लेकिन एक बात आप समझना, वोल्टेज भी होता है आपके पास वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को मैं डब्ल्यू से दिखा रहा हूँ, चार्ज आपका क्यू से। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो आपके पास आएगा क्यू अपॉन डब्ल्यू का स्क्वायर, नीचे होगा आपका क्यू का स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ से आपके पास मिलेगा लेमडा, क्यू के ऊपर क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब लेमडा बराबर आपके पास मिलेगा क्यू की पावर 3 एंड डब्ल्यू की पावर स्क्वायर, है ना, या डब्ल्यू की पावर 2। क्लियर है। अब यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया, हमें पता है कि चार्ज की आपके पास क्या डायमेंशन होती है, वर्क डन की क्या होती है। तो देखो चार्ज की अगर मैं बात करूं, चार्ज तो चार्ज होता है आपका करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम की बात करें तो करंट के लिए आप इस्तेमाल करते हो ए, अगर आपके ऑप्शन में ए है तो ए इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपके ऑप्शन में आई है तो आप आई इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं टी, तो टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हो टी, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बन जाएगी आई टी। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो है वो आपके पास बनेगा आई इंटू टी, के लिए आप कैपिटल टी इस्तेमाल करते हो तो आई टी इसकी डायमेंशन बन जाएगी। क्लियर है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन मतलब होता है भाई जूल, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जूल के लिए हमने देखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यार अब तो रट गया होगा, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और जूल के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कैसे बनाते हैं इसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल का और आप मल्टीप्लाई करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हमें निकालना है अल्फा, भाई सॉरी, हमें निकालना है लेमडा की डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे इस वाले फॉर्मूले में, डायमेंशन निकल के जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ लेमडा, उसके लिए चाहिए आपको डायमेंशन ऑफ क्यू और साथ ही चाहिए आपको डायमेंशन ऑफ वर्क डन का स्क्वायर। अगर हम देखना चाहें तो आप यहां से देख पा रहे हो कि क्यू के लिए डायमेंशन आप यूज करते हो आई और टी, इसका पावर हो जाएगा 3। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के लिए आप इस्तेमाल करते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और इसकी पावर है आपके पास 2। इसे सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई क्यू टी की पावर क्यू, नीचे आपके पास आएगा एम स्क्वायर एल की पावर 4 टी की पावर -4। ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो आपके पास होगा क्या, ये एम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम -2, ये एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -4, आई जैसा का तैसा आप लिख ले। यहां से अगर टी ऊपर जाएगा तो ये जाएगा टी की पावर 7। तो भैया आपके पास डायमेंशन ऑफ लेमडा की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ लेमडा आपको मिल गया क्या मिल गया भाई, m की पावर -2, l की पावर -4, i की पावर 3, t की पावर 7। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, या दिस इज द फाइनल डायमेंशन ऑफ लेमडा। ठीक है। अरे क्लियर है। हाँ अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा था जो कह रहा था सर आप क्लास में इतने सीरियस क्यों। अरे सीरियस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा बड़े काफी मजे करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि यार एक बार ना तुम्हें इतना कंटेंट में दे दूं या इतना सिलेबस आप तक पहुंचा दूं तो एक दिल में ना एक कुल मिला के एक सेटिस्फिकेशन आ जाए कि भाई हाँ हमने इतनी चीज दे दी, तो फिर हम प्राउड से ना चीजें बिल्कुल, फिर क्या होगा कि आप उतने ही टाइम में फन भी कर सकते हो, आपको थोड़ा सा आप चीजें बता भी सकते हैं। अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज्यादा आपके पास कंटेंट पहुंच पाए, जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस पहुंच पाए, ताकि आप भी ना अपनी तैयारी कर सको। क्योंकि अभी आपको पता है कि जेई की अगर बात करें तो जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट अभी बचे हुए हैं, पेंडेमिक की वजह से आपके पोस्टपोन हो गए थे। नीट अब पूरा बचा है आपका, तो अगर हम वहां तक, जब तक आपके पेपर होंगे, अगर वहां तक हम कुछ सिलेबस कंप्लीट भी कर लेना तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हो। तो ये हम अगर देखें तो जेई मेन 2021 में, तो अभी हाल ही में जो आपका फरवरी में जो आपका अटेम्प्ट हुआ था
उसका ही ये क्वेश्चन। ध्यान रखना रिपीटेशंस होते हैं। वही अगर आप देख रहे थे आप 26 की सुबह कुछ क्वेश्चन ऐसा ही आपको देखने को मिला था, है ना, जो हमने क्वेश्चंस आपके पास किए जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने देखा। तो आपको अगर करते जाना तो आपको चीजें मिलती हैं। तो जब भी आप पेपर देने जाओ ना तो प्रीवियस शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख के जरूर जाए, उसको ही आगे पीछे शिफ्ट करके क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाता है। तो कैसे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके का, किस चैप्टर से लिया जा रहा है, उससे एक आइडिया आपको मिल जाता है और आइडिया मिलने के बाद आप उसे उस अप्रोच को आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करें उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्स 2005 की अगर मैं बात करूं, एम्स 2005, ठीक है, तो एम्स 2005 में ये क्वेश्चन आया है और आपसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ ई एल स्क्वायर एम की पावर 5 और जी की पावर स्क्वायर, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है। बिल भी नीचे आपके ऑप्शन थे। एंगल बी की अगर मैं बात करूं तो बी था आपका लेंथ, जो भी है आपके क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सी अगर मैं बात करूं तो ये था आपका मास और फोर्थ शायद आपका टाइम है। ठीक है, अगर हम बात करें तो फोर्थ क्या है आपके पास, टाइम। तो आपको ये बताना है कि अगर इसे आप सॉल्व करो डायमेंशन अगर आपकी इसकी निकालो तो फिर इन चार में से किसकी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी। ये एम्स 2005 में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नीट और एम्स की अगर बात करें तो क्वेश्चंस उतने ज्यादा टफ नहीं होते, मतलब मेंस लेवल के आपके पास मिलते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा फोकस है ना तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी कर पाओगे, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी आपके जल्दी से हो पाएंगे। देखो इसे कैसे करें, पहले आप ये देखो कि इसमें है क्या क्या। ई की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका एनर्जी, क्या है आपका एनर्जी। एल की बात करें तो एल है आपका एंगुलर मोमेंटम, क्या है भाई आपका एंगुलर मोमेंटम। वहीं अगर मैं स्मॉल एम की बात करूं तो स्मॉल एम है आपका मास। वहीं जी की बात करें तो जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो इसमें से अगर आप देखें तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए आप जूल इस्तेमाल करते हो और जूल के लिए हमने अभी देखा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी एनर्जी की, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये होता है मास वेलोसिटी एंड रेडियस। मास वेलोसिटी इंटू रेडियस की बात करें तो मास के लिए आप करते हो एम, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और यहाँ पर एक और है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी माइनस वन। तो क्या होगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। मास के लिए या तो आप सिंपल सा एम यूज करते हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं तो ये होता है आपका एफ बराबर जी एम1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो मासेस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी आर है। अगर यहाँ से जी निकालना है तो ये हो जाएगा जी बराबर एफ आर स्क्वायर m1 m2, यही होने वाला है। यहां से निकाल सकते हैं जी। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन मतलब फोर्स मतलब न्यूटन, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ओके, आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। नीचे आपके पास आएगा क्या के जी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो एम है ये ऊपर जाएगा तो ये मिलेगा एम माइनस वन। ठीक है, ये वाला एम माइनस वन। एल की बात करो तो एल क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा टी माइनस टू। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन बनी वो क्या बन गई आपके पास एम इनवर्स एल क्यू टी माइनस टू। क्लियर है, ठीक है। तो इन चीजों को रख के हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखो रखते हैं भाई इसमें। अगर हम ई की बात करें तो ई के लिए आपने इस्तेमाल किया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, मतलब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यही है ना एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। लेकिन इसकी जो पावर है वो 2 है। नीचे अगर हम बात करें इसकी तो मास की पावर है 5 कर लिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये है आपका m माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू की पावर 2, यही है। सॉल्व करो भाई, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका m एल स्क्वायर टी माइनस टू और यहां से आपके पास आएगा m
स्क्वायर एल की पावर 4, ये हो जाएगा टी की पावर -2, ऐसे ही होने वाला है। ये हो जाएगा आपका m की पावर 5 इंटू, यहां से मिलेगा आपका m की पावर -2, l हो जाएगा 6 और t हो जाएगा -2, यही होने वाला है। इसे अगर आप और सॉल्व करने जाओगे फर्दर तो आपको मिलेगा m और m q हो जाएगा, ये m q हो जाएगा। यहां से देखें तो l हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा t की पावर -4। नीचे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा m q, ये 5 है और ये -2 है। l कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा t की पावर -4। मतलब अगर ये सारा का सारा कैंसिल हो गया तो आपको मिला क्या, m0 l0 t0। और एक बात मुझे बताओ, अगर इन चारों ऑप्शंस में से देखो तो ये डायमेंशन लेस, ये क्या है, डायमेंशन लेस बता रहा है ना आपको, क्या बता रहा है, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस इन चारों में से कौन है, तो आप पहला ही बता दोगे कि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। लेंथ के पास एल होती है, मास के पास एम होता है, टाइम के पास टी होता है। तो सिंपल सा अगर हम देखें तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन था जो आपकी एम्स 2005 में पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ फोकस। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन आपके पास दिया है v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। क्या दिया है आपका, v बराबर ए टी प्लस बी अपॉन क्या दिया है, टी प्लस सी। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन को आसानी से देख लें। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपके पास निकालना है ए बी सी की, निकालना है डायमेंशन, और ये सभी के सभी क्या है आपको, कॉन्स्टेंट्स है। और इन सबकी डायमेंशन निकालनी, मतलब डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, डायमेंशन ऑफ बी निकालना है, डायमेंशन ऑफ सी निकालना है। ये निकाल को आपके देना है ना। यहाँ पर अगर मैं v की बात करूं तो v है आपकी वेलोसिटी, t की अगर हम बात करें तो t है आपका टाइम, और क्या दिया है, बस दोनों चीजें दी हैं। अगर हम b की बात करते तो b क्या होता है भाई, मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है LT-1, डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT-1। टाइम की बात करें तो टाइम के लिए आप इस्तेमाल करोगे t। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे ये कहती है कि डायमेंशन ऑफ v जो है वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ AT, और साथ ही होगा डायमेंशन ऑफ t प्लस c, यही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सेम क्वांटिटी जो है वो कैसी होती है आपकी, ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब इस पूरी क्वांटिटी का जो डायमेंशन निकलने वाला है वो सेम निकलेगा। यहां से अगर हम देखें तो आप निकालोगे यहां से डायमेंशन ऑफ टी जो होगा वो डायमेंशन ऑफ सी होगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। यहां से अगर हम देखें तो डायमेंशन ऑफ सी जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, टी निकल के आया टी। तो एक तो हमें मिल गया कांस्टेंट, सी की जो डायमेंशन है वो मिल गई क्या, टी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से सिंपल सा, इसमें ही देख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ v जो है वो बराबर होगा आपके पास डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ t प्लस सी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v की बात करें तो डायमेंशन ऑफ v होता है LT-b, b हमें निकाल के देना है, और इस पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो है वो कितना हो जाएगा भाई, t हो जाएगा। ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा LT-1 इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ v जो निकल के आएगा वो क्या मिलेगा आपके पास, सिंपल सा L। क्या मिलेगा भाई, L मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं, अब हमें निकालना है क्या, b भी निकल गया आपके पास, c भी निकल गया, निकालना सिर्फ क्या है अब, a निकालना है। तो देखो a भी बड़ा आसान है, फिर से वही डायमेंशन ऑफ v जो है वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ AT के। यहां से अगर देखें तो ये हो जाता है LT-1, डायमेंशन ऑफ a निकालना है, t के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे डायमेंशन में, t। ये t इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा t। तो ये डायमेंशन ऑफ a, यहाँ से ऊपर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ a आपके पास निकल के आएगा LT-2। क्या निकल के आएगा, LT-2।
तो इस तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन था आपके नीट का, काय का क्वेश्चन था भाई, नीट का क्वेश्चन था ये, और ये आया था आपके नीट 2006 में। कब आया था? नीट 2006। वैसे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, उस पर सारे आपको डेट्स दिखाई देंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ओके, करें इस क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं। हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 1996 में आया था। कब आया था? नीट 1996 में आया था। ओके, ठीक है, करते हैं आगे। देखो, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है नीट 1996 में आया हुआ, और ये क्वेश्चन है P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर बराबर है आपका B इंटू थीटा अपॉन P। यही क्वेश्चन है आपका। अगर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A। क्या बताना है आपको? A की डायमेंशन आपको बतानी है। जहां पर अगर मैं P की बात करूं तो P है आपका प्रेशर। क्या है आपका? प्रेशर। V की बात करें तो V है आपका वॉल्यूम, और अगर हम थीटा की बात करें तो ये है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, और हमें निकाल के देना है सिंपल सा डायमेंशन ऑफ ए। तो आसानी से निकाल पाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन ऑफ पी जो है, अगर हम डायमेंशन ऑफ पी की बात करें तो डायमेंशन ऑफ पी जो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ ए अपॉन भी स्क्वायर, बराबर होगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू थीटा अपॉन बी। यही होने वाला है। सबसे पहले इनकी कुछ डायमेंशंस देख लूं। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के लिए आप क्या करते हो? फोर्स अपॉन यूरिया, मतलब ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है, न्यूटन के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? mL/t-2, और इसके लिए हो जाएगा आपका L का पावर -2, मतलब फाइनल जो डायमेंशन बनेगी mL-1, और ये हो जाएगा t-2, ये बनेगी प्रेशर की। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब मीटर क्यू, मीटर क्यू का मतलब है LQ। ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए आप सिंपल सा अगर देखें तो टेम्परेचर के लिए क्या होता है? T। ओके, हम इन दोनों टर्म्स का यूज करके हम यहाँ पर डायमेंशन ऑफ P निकाल सकते, वो डायमेंशन ऑफ A निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऑफ P की बात करें तो डायमेंशन ऑफ P क्या हो जाएगा? mL-1t-2, यही है। डायमेंशन ऑफ A हमें निकालना है। डायमेंशन ऑफ V मतलब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है LQ, और इसका स्क्वायर है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा mL-1t-2 इंटू L की पावर 6, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ A। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास डायमेंशन ऑफ A जो निकल के आएगा वो आएगा mL की पावर 5 और T की पावर -2। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? mL की पावर 5 t-2। ओके, तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होता है, और हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। ओके, तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। जो भी पहली बार चैनल पर आते हैं या लेक्चर्स देखते हैं तो उनसे एक ही बात होती है कहने के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बने रहें।